हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11th क्लास है और हम लोग आपका 11th क्लास में देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स, और उसी में लेसन नंबर 5 चल रहा था, ग्रामीण विकास। तो हमने ग्रामीण विकास को देखा और इसी ग्रामीण विकास के अंतर्गत उसके मुख्य तत्वों को समझा, क्या चीज है उसको समझा, क्या होता है ग्रामीण विकास, किस प्रकार से हम समझते हैं भारत में साख ऋण के क्या स्रोत हैं। तो दोनों स्रोतों को हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से ऋण लिया जाता है। अब इसको आगे बढ़ना है। अब हमको कृषि विपणन क्या देखना है, कृषि विपणन को विषय में पढ़ना है कि कृषि विपणन क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, एक बार देख लें आप। कृषि विपणन मैंने आपको समझाया, विपणन का मतलब होता है मार्केट या बाजार। क्या होता है मीनिंग, मार्केट या बाजार हम लोग विपणन को कहते हैं। कृषि विपणन उन सभी क्रियाओं को शामिल किया किया जाता है। उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के जो जो फसल के भंडारण, वर्गीकरण, पैकिंग, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, परिवहन आदि शामिल क्या है, ये सारी चीजें इसमें हो गया। और इसके बाद देखेंगे कृषि विपणन के दोष। जल्दी से आप कॉपी करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कृषि विपणन क्या है, कृषि विपणन उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के भंडारण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, परिवहन आदि में शामिल होता है। आगे बढ़े। कृषि विपणन के दोषों को हम लोग आपका पढ़ेंगे कि कृषि विपणन के दोष क्या हैं। सबसे पहले देखिए, अपर्याप्त अपर्याप्त भंडारण। तीसरा देखिए, परिवहन व संचार के साधन को कम करना। परिवहन व संचार के साधन को
कम करना। अनियमित मंडियों की गड़बड़ी। कैसी है? अनियमित मंडियों की गड़बड़ी। करिए इसके, लिखें लिखें, जल्दी लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए बेटा। अपर्याप्त भंडार गृह मंडियों की गड़बड़ी। हो गया, आगे बढ़े। बिचौलियों का अधिक होना। फसल के उचित वर्गीकरण का अभाव। फसल के उचित वर्गीकरण का अभाव। विपणन सुविधाओं का अभाव। पर्याप्त विपणन वित्त का अभाव। आज का क्या है? सरकार की किसानों तक पहुंच का अभाव। करिए कॉपी, कॉपी करें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए बच्चों। हो गया, आगे बढ़े। विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए उठाए गए कदम। नियमित मंडियों की स्थापना। कैसी है? नियमित मंडियों की स्थापना। कृषि भंडार गृह तथा
कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड भंडार की सुविधा। माप तोल में मानक पाठ की सुविधा। अगला क्या होगा? रियायती दर पर परिवहन की व्यवस्था। अगला देखिए, हित की उचित व्यवस्था। हित की क्या है? उचित व्यवस्था। न्यूनतम कृषि कृषि दर पर फसलों को खरीदने का वादा। विपणन सूचनाओं की जानकारी। भंडार क्षमता को बढ़ाने के लिए एफसीआई की स्थापना। कृषि संबंध वस्तुओं का वर्गीकरण। देखिए, हो गया? कॉपी करें। हो गया? आगे बढ़े। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको कृषि विपणन को सुधारने के लिए जो आपके तरीके होने चाहिए, जो पैटर्न आपको होने चाहिए, जो चीजें हों, सारी मैं आपको बता चुका हूं। हमारी कमी क्या थी, नाप तोल किस प्रकार में कर रहे थे, कैसे किसानों को मंडियों में बहुत समय तक रहना पड़ता था, ये सारी चीजें आपने देखी कि भाई विपणन की समस्या हमारे यहाँ कैसी है, आपका निरंतर बनी हुई है। ठीक है? और मार्केटों का अभाव था। अब मंडियां सरकार नियमित रूप से आपका दिल लगा रही है, उन मंडियों को एस्टैब्लिश कर रही है, चीजें चल रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। बिचौलिया कैसे हटते हैं, एलिगेटर्स क्या हैं, उनको देख कमीशन एजेंट कैसे आते थे, क्लियर है? कैसे व्यवस्था नहीं थी।
अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सारी चीजें सरकार उपलब्ध करा रही है, उस दिशा में प्रयासरत हैं, लोगों की जागरूकता, सरकार की सक्रियता से ये सारे काम जो है आपका संभव हो पा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपका विविधीकरण है वो क्या है, किसको कहेंगे आप विविधीकरण? क्लियर है? आप देख रहे हैं कृषि में एक बहुत बड़ा आपका जो है क्षेत्र में रोजगार के लिए युवा लगे, उनको अन्य वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिन हम आपका विकल्पों की खोज करते हैं वो आपका विविधीकरण है कि एग्रीकल्चर के साथ लोग आपका पशुपालन भी करें, फिशरीज करें, क्लियर हो गया, सुअर पालन करें, मछली पालन करें, मुर्गा पालन करें और बहुत सारे डेयरी फार्मिंग जैसे प्रोडक्ट को बनाएं ताकि वो लोग कृषि कार्य से हटकर गैर कृषि कार्य की तरफ भी बढ़े और रोजगार और आय के नए सृजन के विकल्प के रूप में देखें और थोड़ी कृषि पर आपका निर्भरता कम हो सके, ये सारा प्रयास है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और अपने सभी विषय का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।